लगातार सीखते और सिखाते रहने वाली YouTube कम्युनिटी का मैं अपने चैनल फिजिक्स पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से हम एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जोड़ते हैं और किस तरह से हम एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को घटाते हैं। ठीक है, अब हमने एक बात और की थी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या फिर सदिशों का गुणनफल अपने आप में एक नया सिचुएशन लेके आएगा, एक नई बात लेके आएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो हम इस बात को एक अपने पूर्व ज्ञान से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन आते ही ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं जोड़ने की, तो अपने पूर्व ज्ञान से जैसे मैंने आपको बताया, आप एक बार ये सोच के देखिए कि अगर हमें कोई कहे कि आपके पास एक क्वांटिटी है 2 मीटर, जैसे ही आपके पास ये आएगा तो आपके माइंड में सीधा ही एक जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि ये लंबाई के बारे में बात की जा रही है, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहे कि इस लंबाई में आपको जोड़ना है ये क्वांटिटी 4 kg, तो कभी नहीं सोचा होगा ऐसा, बट ये हम इनवैलिड मान लेते हैं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 kg जो है वो आपका भार का एक मात्रक है। kg जो है वो भार की यूनिट है आपकी, और ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी में जोड़ी नहीं जा सकती। एज सिंपल एज दैट। अगर इसमें आपसे ये पूछो कि क्यों नहीं की जा सकती, तो ये एकदम वैसा ही हो जाएगा जैसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं कि भाई ये ऐसा ही क्यों होता है, जैसे सूर्य पूर्व में ही क्यों उदय होता है ना। तो जिस तरह से वो चीजें जिस तरह से डिफाइन की गई है, पूर्व दिशा जिस तरह से डिफाइन की गई है, तो उसका उत्तर हम क्यों लगा के और उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते। सिमिलरली हम ये बात सीधा सीधा डिफाइन करते हैं कि जो समेशन है या एडिशन है उसमें सेम चीजें ही हमेशा जुड़ सकती है। तो अगर आपको 2 मीटर में कुछ जोड़ना है तो आप केजी की जगह सिर्फ और सिर्फ मीटर ही जोड़ सकते हो। और सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं माइनस का साइन भी लगा दूं तो भी ये मीटर और मीटर ही माइनस होगा, मीटर और केजी माइनस नहीं होगा। तो इसमें बहुत सरल सी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम हमेशा सिमिलर जो क्वांटिटीज हैं उन्हीं को जोड़ सकते हैं या उन्हीं को घटा सकते हैं। तो ये का यही केस हमारे पास ये आता है कि जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में अगर आपको कुछ जोड़ना है तो वो हमेशा क्या जुड़ सकता है भाई, वेक्टर ही जुड़ सकता है, और वेक्टर ही माइनस हो सकता है, और अदरवाइज के बारे में हमने कुछ भी बात की ही नहीं थी, है ना। अच्छा, अब अपने पास बात जब आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की, है ना, तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ। हम एक सूत्र पढ़ते थे छोटी कक्षाओं में, आप सबने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस सूत्र है, सरल ब्याज का सूत्र, है ना। और हमें जो है एक शॉर्ट ट्रिक इसका सिखाया जाता था। आई डोंट नो कि आपके साथ में ऐसा था या नहीं था। इसका सूत्र हमें लिखाया जाता था समुद्र बट्टे 100। ये कोई 7th या 8th क्लास की बात रही होगी। मैथमेटिक्स में मैं इतना बुरा नहीं था, बट फिर भी ट्रिक्स थी तो अच्छा लगा देख के, तो मैंने याद कर लिया। तो समुद्र बट्टे 100। अब ये समुद्र बट्टे 100 हमें किस तरह से सिखाया गया था, वो था समय गुणा मूलधन। आई थिंक मूलधन में ये बड़ा आता है ना, मूलधन और गुणा दर और बट्टे 100। ठीक है, तो ये समय से स लिया गया, मूलधन से ये m लिया गया, मू लिया गया, और दर से दर लिया गया, राइट। तो समुद्र बट्टे 100। आई थिंक आप सबको भी याद होगा, ऐसा एक सूत्र होता है, सरल ब्याज का सूत्र होता है, ये अपने पास सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है। क्या मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे वो क्या है, देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समय में समय तो क्या है, टाइम, सेकंड या मिनट या वर्ष या कुछ, है ना। और मूलधन क्या है, रुपए, ठीक है। और दर क्या है, दर परसेंटेज है, ठीक है। एंड ये सब अलग अलग चीजें हैं, फिर भी इनका क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो अभी जो हमने बात कही थी 2 किमी या मीटर प्लस 4 kg, वो यहां तो पॉसिबल नहीं है, बट यहां पॉसिबल है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में जो है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम डिफरेंट क्वांटिटीज को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम नेचर की क्वांटिटीज होना जरूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये वो चीज है जो मल्टीप्लिकेशन को क्या बनाती है, इंपॉर्टेंट बनाती है।
ठीक है। अब देखिए इसमें भी लेयर, ये लेयर है, इसके अंदर एक लेयर और है, और इंपॉर्टेंस आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और इंपॉर्टेंस आएगा। ठीक है, लेक्चर देखना आप, ये अगले 2-3 लेक्चर्स में जो है मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की उन चीजों के बारे में बात करेंगे अपन जो कोई नहीं करता है, राइट। देखना आप, पहले अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो देखो क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जा सकता है, अब हमें वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखना है, राइट। देखो कैसे कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूं यहां पे, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, वेक्टर, वेक्टर एंड वेक्टर। ये क्या किया है मैंने कि 3 तरीके से अपन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं विद ए कांस्टेंट क्वांटिटी, विद ए कांस्टेंट क्वांटिटी, या फिर इसको मैं कह दूं कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अपन। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले अपन लेते हैं कोई एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अपन क्या कह सकते हैं, सरल से स्टार्ट करते हैं अपन। लेट सपोज कि कोई वेक्टर है v वेक्टर है, ये किसी वस्तु के वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको सीधे सीधे इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 क्या है यहाँ पे, नंबर है या कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर मैं इसको सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि नया वेक्टर सेम वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अब 2 टाइम्स हो गया है। हमने एक बात करी थी ना भाई कि जो भी हमारा वेक्टर होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक उसके मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट और दूसरा उसका डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो डायरेक्शनल कंपोनेंट जो है वो तो डायरेक्शन, वो तो वेक्टर ही उससे डील कर सकता है, और ये जो है वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो जब भी हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ना कि इसके साथ। तो इसका डायरेक्शन तो वही रहेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो भी आप क्वांटिटी कर रहे हो उसके हिसाब से डबल या ट्रिपल जो भी होना है वो हो जाएगा। जैसे अगर यहां पे बात करूं मैं, तो सिंपली अगर एक वेक्टर में इस तरह से बना रहा हूं v वेक्टर को, तो हमने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस तरह से हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2v। तो अगर इसमें अपन बात करें तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर सबसे पहले होगा वेक्टर। ये नई जो क्वांटिटी आ रही है ये भी क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। अच्छा ठीक है। सेकंड अगर बात करूं मैं इसके टाइप की, है ना, कि ये कैसा वेक्टर है, क्या ये वही वेक्टर है, क्या हम वेलोसिटी से वेलोसिटी के अंदर ही कहीं और चले गए। तो हम यही कहेंगे कि जो टाइप है इसका, वो टाइप जो है वो सेम वेक्टर का टाइप है। अगर अपन वेलोसिटी में है तो हम वेलोसिटी में ही रहेंगे, अगर हम फोर्स में है तो फोर्स में ही रहेंगे, अगर अपन डिस्प्लेसमेंट में है तो डिस्प्लेसमेंट में ही रहेंगे, सिर्फ वो उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके आएगा। अच्छा ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। क्या डायरेक्शन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या कहा कि सिर्फ इंटरेक्ट किसके साथ करेगा, मैग्नीट्यूड के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा भाई ये। तो क्या कहेंगे अपन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला जो है टाइप है मल्टीप्लिकेशन का, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमने कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, सेकंड टाइप पे अपन आ जाते हैं। अब हम कहते हैं कि क्वांटिटी जो है कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, बल्कि क्या स्केलर है, कि वेक्टर को हम स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अपन कह देते हैं कि अगेन हमने कहा शुरू से शुरू कर रहे हैं अपन, आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, लेकिन हम एक बार स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी ले रहे हैं। अब वेलोसिटी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं मास से। मास क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर यूं कह दूं कि जिस वस्तु का वेलोसिटी v है उसी का द्रव्यमान m है, मैंने यहाँ पे उसी से मल्टीप्लाई किया है। जैसे ये m इंटू वी करते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स की एक नई क्वांटिटी, बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर है ये, और बहुत यूजफुल भी है, और ये निकल के आ जाता है। और ये हमारे पास क्या है, ये है रेखीय संवेग। ये है हमारे पास रेखीय संवेग। ये मात्रा कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लीनियर मोमेंटम इसको अपन कह सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं इसको अपन। ठीक है, तो
हमने ये देखा कि हमने वेलोसिटी को एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास कुछ नई चीज निकल के आ गई। लेकिन हम अगर इसी क्लासिफिकेशन पे स्टक करें तो अपने पास सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेचर की, तो नेचर पहले भी वेक्टर ही था और अब नया जो निकल गया है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसको भी अपन वेक्टर ही बोलेंगे क्या, है ही वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर होता है, लीनियर मोमेंटम जो है वो वेक्टर होता है। अच्छा, दूसरा टाइप की बात करेगा अपन कि क्या ये यही टाइप का वेक्टर है या दूसरे टाइप का वेक्टर है। तो भाई ये तो वेलोसिटी और ये मोमेंटम है, अलग है, एकदम ही अलग है ना। तो इसको मैं कह देता हूं डिफरेंट वेक्टर, यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंट वेक्टर। ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या की, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का बात अगर अपन वापस करें, हमने यहाँ पे जो बात कही थी वो यहाँ पे भी लागू होगी। यूनिट्स के साथ में जो है वो इंटरेक्शन हुआ है इसका मास का यूनिट केजी है, इसका मीटर पर सेकंड है। इनका इंटरेक्शन होने की वजह से ये नया बन गया कुछ, है ना। इसका यूनिट केजी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन होने के कारण ये मोमेंटम का यूनिट है। ये जो केजी इंटू मीटर पर सेकंड जो है वो मोमेंटम का यूनिट है, इसलिए ये क्या बन गया, मोमेंटम बन गया। परंतु डायरेक्शन चेंज नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके डायरेक्शन से इंटरेक्ट करने के लिए मास के पास कुछ भी नहीं है तो फिर इसका डायरेक्शन सेम ही रहना है भाई। मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो सेम डायरेक्शन, ऐसा कह देता हूं, सेम डायरेक्शन। ये लो भाई, तो ये हमारे पास दो तरीके हो गए, वेक्टर इनटू कांस्टेंट एंड वेक्टर इनटू स्केलर। तो आप देख रहे हो दो तरीके तो हमारे पास हो गए। तो तीसरा तरीका हमारे पास क्या आना चाहिए, हम इंडक्शन से ये चीज बहुत इजीली देख सकते हैं। हमारे पास तीसरा एक ही ऑप्शन बचता है जो है वेक्टर इनटू वेक्टर। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें अगर अपन, तो क्या होगा, तो अब हमारे पास में जो चीज आएगी वो क्या आएगी, है ना। यहां से अपना जो है इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन अभी अपन क्योंकि इस तरह का क्लासिफिकेशन हमने चालू किया है तो ये क्लासिफिकेशन मैं कंटिन्यू करता हूं। तो सबसे पहले तो देखो, इस तरह की जो सिचुएशंस है इनको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। वेक्टर इनटू वेक्टर दो तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट तरीका जो है वो है स्केलर प्रोडक्ट। पहला तरीका क्या है भाई, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं अपन अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, ठीक है। अब अदिश गुणनफल किस तरह से डिफाइन होता है, अभी ज्यादा अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आ भी रहा है तो भी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना आप, क्योंकि इसके बारे में हम ऐसी बात करेंगे जो बुक में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या करेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन पहले हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल में अपन नेक्स्ट वीडियो में भी ये एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं कि वर्क इज इक्वल टू अपने पास होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो डॉट बीच में दिख रहा है ये डॉट ही है हमारा स्केलर प्रोडक्ट का सिंबल। तो इसलिए क्योंकि यहां डॉट यूज लेते हैं इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये डॉट ये सिंबल है, सिर्फ समझ रहे हो ना, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये आपका नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन काम आ ही नहीं सकता। आप यहां पे ले रहे हो, अगर मैं इसके साथ में एक गुणा में ये हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मैंने यहां पे लगा दिया तो यहां पे ये आएगा b का मैग्नीट्यूड एंड b की डायरेक्शन। चलो ठीक है, आप a और b के मैग्नीट्यूड को तो मल्टीप्लाई कर दोगे, बट डायरेक्शन को किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे? क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हो? कोई तरीका नहीं है बेसिकली। इसलिए ये दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए गए हैं वेक्टर्स के लिए स्पेशली। और वो क्यों डिफाइन किए गए हैं इसी तरीके से, इसके रीजन है हमारे पास में, उन रीजंस के बारे में बात करेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि अगले वीडियो में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आने वाली है, जरूर देखना आप। नंबर फर्स्ट देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये जो वर्क हमारे पास आया है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क में कोई दिशा का आभास
नहीं होता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एनर्जी का एक फॉर्मेट है और एनर्जी एक अदिश राशि होती है। इसलिए मैं इसमें सीधा सीधा नेचर लिख देता हूं यहाँ पे। तो इसका नेचर जो है, बार बार NU आ रहा है, नेचर जो है वो होगा स्केलर। स्केलर होगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है हमने, स्केलर प्रोडक्ट। इसका नाम ही क्या रखा है, स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका नेचर इसके बाद जो हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं अपन। नेक्स्ट अपन फाइनल बात कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल नहीं लिख रहा मैं, तो W जो है, जिस तरह से W इज इक्वल टू F डॉट S होता है, इसी तरह से यहां पे एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं मैं, जो है टो इज इक्वल टू R क्रॉस F। यहां पे मैं लगा देता हूं एक वेक्टर। ये टो जो है, इसको टो को जो है, इसका ये सिंबल है भाई, टो नाम है इसका, और इसका जो ये नोटेशन किस चीज का है या फिर ये सूत्र किस बात का है, ये इसको कहते हैं हम टॉर्क। इसको कहते हैं टॉर्क या फिर बलाघूर्ण, इसको हिंदी में कहते हैं बलाघूर्ण। अगर आप एकदम नए हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता है तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। बट आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं R, यानी कि यहाँ पे R पोजीशन वेक्टर है भाई, R इज पोजीशन वेक्टर, सदिश है, ये स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर, एंड F इज रिनोन्ड, हम हमेशा से जानते हैं, दैट इज फोर्स। तो पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स जो है वो इनटू का मेरा मतलब क्रॉस, इनटू नहीं क्रॉस कहेंगे इसको, तो R क्रॉस F जो है या फिर पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स जो है वो टॉर्क होता है, बलाघूर्ण होता है। अभी क्या चीज होती है इसके बारे में बात करेंगे अपन, लेकिन अभी तो अपन को सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि ये टॉर्क जो है इसका डायरेक्शन, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि इसका जो नेचर है वो हमारा वापस आता है वेक्टर। एंड ये हमें क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में, क्योंकि इसका नाम ही वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा भाई, वेक्टर आएगा। नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड थिंग, अगर मैं टाइप की बात करूं तो डेफिनेटली टाइप दोनों के ही नहीं रहे, ना तो वो पोजीशन वेक्टर रहा है ना ही वो फोर्स रहा है, वो नई चीज निकल के आ गई है। इन दोनों वेक्टर्स से ये डिफरेंट वेक्टर आएगा। तीसरी अपन बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन जो है उसको भी पता करने का एक यूनिक तरीका यहाँ पे निकलेगा। वो ना तो R की डायरेक्शन में होगा, ना ही F की डायरेक्शन में होगा, ना तो फोर्स ना ही पोजीशन वेक्टर, चाहे यहाँ पे कोई भी दो क्वांटिटीज है उनकी डायरेक्शन में वो नहीं होगा। जो भी तीसरी चीज निकल के आएगी तो नहीं होगा, तो किधर होगा भाई, फिर वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा वो। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 3 तरीके के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है। नंबर फर्स्ट, हमने वेक्टर को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया और देखा हमने कि भाई उससे हमें सेम वेक्टर और सेम डायरेक्शन मिलती है। सेकंड, हमने बात की कि वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमने कहा कि वेक्टर तो डिफरेंट मिलता है लेकिन डायरेक्शन सेम मिलती है। तीसरा, वेक्टर इनटू वेक्टर में एक सिचुएशन में तो पूरा का पूरा टेंशन ही खत्म है, स्केलर ही आएगा तो उसमें देखना ही नहीं आगे, और दूसरे में वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर भी डिफरेंट होगा और उसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट ही आएगी अपने पास में। तो भाई ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये हमें बहुत ही एक अच्छी जगह पे ले जाके एंड खत्म हो रहा है। ये क्लासिफिकेशन जो है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, बहुत न्यूमरस टाइम आपको ये यूज में लेना पड़ेगा थ्रू आउट फिजिक्स, ठीक है। चाहे आप इसको यूज ले चुके हैं चाहे आप इसको यूज लेने वाले हैं, दोनों ही कंडीशन में अगले वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होंगे, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, तब तक के लिए अलविदा।